हेलो स्टूडेंट्स, कक्षा 6 हिंदी का पहला पाठ और इसके प्रश्न उत्तर अब हम आज आपको लिखाएंगे। कक्षा 6 हिंदी। पाठ 1। वह चिड़िया जो। वह चिड़िया जो। तो पहले भाग में हमने आपको प्रश्न नंबर 4 तक कराए थे। आशय स्पष्ट करो। अब अनुमान और कल्पना। अनुमान और कल्पना। तो इसमें जो हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित पक्षियों निम्नलिखित पक्षियों के रंग उनके शरीर के अंगों के आधार पर लिखिए। अनुमान और कल्पना का प्रश्न है, निम्नलिखित पक्षियों के रंग उनके शरीर के अंगों के आधार पर लिखिए। यहाँ पे पक्षियों के नाम दिए गए हैं, तो इसका पक्षियों के नाम भी हम यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैना, कौवा, बतख और कबूतर। तो ये 4 पक्षी यहाँ पे दिए हैं। इनके रंग उनके शरीर के अंगों के आधार पर इनके रंग यहाँ पे हमें बताने हैं। तो इसका उत्तर होगा, एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लीजिएगा। निम्नलिखित पक्षियों के रंग उनके शरीर के अंगों के आधार पर लिखिए। और ये पक्षी हैं मैना, कौवा, बतख और कबूतर।
तो इसका उत्तर अब हम लिखेंगे मैना। तो पहला पक्षी क्या है हमारा? मैना। इसके आगे लिखेंगे मैना रंग बिरंगी होती है। मैना कैसी होती है? रंग बिरंगी होती है। इसके बाद दूसरा पक्षी है कौवा। कौवे का रंग कैसा होता है? काला होता है। कौवे का रंग काला होता है। पहला मैना, मैना रंग बिरंगी होती है और कौवा, कौवे का रंग काला होता है। अगला पक्षी है बतख। शरीर व पंख सफेद चोंच व पैर कैसे होते हैं? पीले। तो बतख का जो शरीर है और उसके जो पंख होते हैं वह सफेद होते हैं। चोंच व पैर पीले होते हैं। इसके बाद अगला पक्षी है कबूतर। कबूतर का शरीर कैसा होता है? सलेटी व सफेद इसकी जो गर्दन होती है बैगनी और इसके जो पैर होते हैं वह पीले होते हैं। पैर पीले तो यहाँ पे
मैना, मैना रंग बिरंगी होती है। कौवा, कौवे का रंग काला होता है। बतख, शरीर व पंख सफेद, चोंच व पैर पीले। कबूतर, कबूतर शरीर स्लेटी होता है, वह सफेद, गर्दन बैंगनी और इसके जो पैर होते हैं वह पीले होते हैं। तो उसके बाद अनुमान और कल्पना में एक प्रश्न था यहाँ पे। इसके बाद अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। इसी का एक प्रश्न और यहाँ पे हम आपको करा रहे हैं। अगला प्रश्न है, कविता का हरबंध वह चिड़िया जो से शुरू होता है, से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है। मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंध में कुछ नए बंध जोड़ो।
नए बंध जोड़ो। इसका उत्तर लिखेंगे। वह चिड़िया जो चोंच मारकर छोटे छोटे तृण बोलकर नया बसेरा नया नया बसेरा स्वयं बनाती स्वयं बनाती। वह छोटी सी फुर्तीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। नीले पंखों वाली मैं हूँ। मुझे नीड़ से बहुत प्यार है। मुझे नीड़ से बहुत प्यार है। तो इस कविता में हमने कुछ अपनी पंक्तियां जोड़ी। वह चिड़िया जो चोंच मारकर छोटे छोटे तृण बोलकर, यानी छोटे छोटे तिनके लाती है और एक नया बसेरा बनाती है, एक नया घर बनाती है। वह छोटी सी फुर्तीली चिड़िया, वह बहुत ही साहसी चिड़िया, वो अपनी विशेषता यहाँ पे बता रही है कि मैं नीले पंखों वाली हूँ और मुझे नीड़ से बहुत प्यार है। मुझे अपने घोंसले से बहुत प्यार है। नीड़ का अर्थ है यहाँ पे घोंसला। तो इस प्रश्न को आप फिर से देख लीजिए ध्यान से। कविता का हर बंद वह चिड़िया जो, ये जो है यहाँ पे, और ये
इन्वर्टेड कॉमा में बंद है यहाँ पे, से शुरू होता है और मुझे बहुत प्यार है पर खत्म होता है। इन पंक्तियों का प्रयोग करते हुए अपनी कल्पना से कविता में कुछ नए बंद जोड़ो। हमें यहाँ पे कुछ नए बंद जोड़ने हैं। तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर छोटे छोटे तृण बोलकर नया बसेरा स्वयं बनाती, वह छोटी फुर्तीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नीड़ से बहुत प्यार है। तो अनुमान और कल्पना में ये 2 प्रश्न आपको कराए। अब उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। भाषा की बात। इसका पहला प्रश्न है, भाषा की बात। पंखों वाली चिड़िया, पंखों वाली के नीचे अंडरलाइन किया हुआ है, रेखांकित। ऊपर वाली दराज, इसके नीचे ऊपर वाली के नीचे रेखांकित किया गया है इसको। नीले पंखों वाली चिड़िया, नीले पंखों वाली के नीचे इसको रेखांकित किया गया है। और सबसे ऊपर वाली दराज, सबसे ऊपर वाली को यहाँ पे रेखांकित किया गया है। यहाँ रेखांकित शब्द विशेषण का काम कर रहे हैं। जिन शब्दों के नीचे रेखाएं खींची हैं वह विशेषण का काम कर रही हैं। यह शब्द चिड़िया और दराज संज्ञाओं की विशेषता बता रहे हैं। अतः रेखांकित शब्द विशेषण है और चिड़िया दराज क्या हैं, विशेष्य हैं। यहाँ वाला वाली जोड़कर बनने वाले कुछ और विशेषण दिए गए हैं। ऊपर दिए गए उदाहरणों की तरह इनके आगे एक एक विशेषण और जोड़ो। यहाँ पे शब्द दिए हैं, यहाँ पे इनके आगे क्या करना है, एक एक विशेषण जोड़ना है। और सबसे पहले हम विशेषण और विशेष्य को समझेंगे, इसलिए हम सबसे पहले व्याकरण में जाएंगे और आपको विशेषण और विशेष्य की परिभाषा यहाँ पे आपको लिखाएंगे। उसके बाद फिर इस प्रश्न के उत्तर में आगे बढ़ेंगे। तो आप यहाँ पे व्याकरण लिखिए। सबसे पहले विशेषण की परिभाषा क्या होती है? संज्ञा व सर्वनाम शब्दों, संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द, बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं। एक बार फिर से देखिए,
संज्ञा व सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। इसको हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे अंगूर खट्टे हैं। तो यहाँ पे अंगूर क्या है? संज्ञा है और खट्टे यह विशेषण है। अगला है विशेष। विशेष किसे कहते हैं? जिनमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है। उन्हें विशेष कहते हैं। उन्हें विशेष कहते हैं। यानी जिनमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। अब इसे भी हम उदाहरण से समझेंगे। जैसे गुड़िया सुंदर है। गुड़िया सुंदर है। तो यहाँ पे गुड़िया विशेष्य है। क्योंकि इसमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई गई है। और सुंदर जो है वह क्या है? उसकी विशेषता है। तो इसको फिर से एक बार ध्यान से देख लीजिए। विशेष जिनमें संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताई जाती है उन्हें विशेष कहते हैं। जैसे गुड़िया सुंदर है। गुड़िया यहाँ पे विशेष्य है और सुंदर विशेषता। अब इसी के आधार पर हम आगे के प्रश्नों में चलेंगे। भाषा की बात।
भाषा की बात। तो इसमें हमारा प्रश्न है, दिए गए उदाहरणों के आधार पर दिए गए उदाहरणों के आधार पर निम्नलिखित संज्ञाओं हेतु उपयुक्त प्रयुक्त विशेषण लिखिए। विशेषण लिखिए। भाषा की बात, दिए गए उदाहरणों के आधार पर निम्नलिखित संज्ञाओं हेतु उपर्युक्त विशेषण लिखिए। तो इसका उत्तर है यहाँ पे जगह छोड़ी है डैश डैश। संज्ञाएं, मोरों वाला बाग, मोरों वाला बाग। जैसे मोरों वाला बाग, इसको क्या कहेंगे हम? संज्ञा। तो ये संज्ञा हो गई, और इसके लिए हमें क्या करना है? विशेषण यहाँ पे लिखना है कि इसके लिए क्या विशेषण आएगा। तो मोरों वाला बाग, तो यहाँ पर इसके लिए सुंदर विशेषण क्या हो गया? सुंदर। सुंदर मोरों वाला बाग। अगला है पेड़ों वाला घर, पेड़ों वाला घर। ये संज्ञा है, तो इसके लिए हमें विशेषण लिखना है। तो यहाँ पर हो जाएगा बड़े। बड़े पेड़ों वाला घर। अगला है फूलों वाली क्यारी, फूलों वाली क्यारी। तो फूलों वाली क्यारी, इसके लिए विशेषण होगा सुनहरी।
सुनहरी फूलों वाली क्यारी। अगला है स्कूल वाला रास्ता। स्कूल वाला रास्ता। तो इसके लिए विशेषण हो जाएगा छोटे। छोटे स्कूल वाला रास्ता। अगला है हंसने वाला बच्चा। हंसने वाला बच्चा। इसके लिए विशेषण होगा बहुत। बहुत हंसने वाला बच्चा। अगला है मूंछों वाला आदमी। मूंछों वाला आदमी। तो इसके लिए विशेषण आएगा लंबी। लंबी यहाँ पे विशेषण है। तो लंबी मूंछों वाला आदमी। एक बार फिर से इस प्रश्न को समझेंगे। भाषा की बात दिए गए उदाहरणों के आधार पर निम्नलिखित संज्ञाओं हेतु उपर्युक्त विशेषण लिखिए। तो यहाँ पे संज्ञाएं दी हैं आपकी किताब में भी। मोरों वाला बाग, इसके लिए विशेषण हो गया सुंदर। मोरों वाला बाग। पेड़ों वाला घर, इसके लिए बड़े पेड़ों वाला घर। फूलों की क्यारी, फूलों वाली क्यारी, इसके लिए सुनहरी फूलों वाली क्यारी। स्कूल वाला रास्ता, और इसके लिए विशेषण हो गया छोटे स्कूल वाला रास्ता। अगला है हंसने वाला बच्चा। इसके लिए विशेषण होगा बहुत हंसने वाला बच्चा। बहुत यहाँ पे विशेषण हो गया। मूंछों वाला आदमी, और इसके लिए विशेषण लंबी मूंछों वाला आदमी। तो ये पूरा शब्द बन गया लंबी मूंछों वाला आदमी। यहाँ पे आप फिर से इसको समझ लीजिए। संज्ञा मोरों वाला बाग, इसके लिए विशेषण सुंदर। पेड़ों वाला घर, उसके लिए विशेषण बड़े। फूलों वाली क्यारी, उसके लिए जो विशेषण है वह सुनहरी। स्कूल वाला रास्ता, उसके लिए विशेषण छोटे। हंसने वाला बच्चा, उसके लिए विशेषण बहुत। और मूंछों वाला आदमी, उसके लिए विशेषण लंबी। तो सुंदर मोरों वाला बाग, बड़े पेड़ों वाला घर, सुनहरी फूलों वाली क्यारी, छोटे स्कूल वाला रास्ता, बहुत हंसने वाला बच्चा और लंबी मूंछों वाला आदमी। इसके बाद अगला प्रश्न है वह चिड़िया डैश डैश जुंडी के दाने रुचि से डॉट डॉट खा लेती है। वह चिड़िया डैश डैश रस उड़ेलकर गा लेती है। कविता की इन पंक्तियों में मोटे छापे वाले शब्दों को ध्यान से पढ़ो। पहले वाक्य में रुचि से खाने के ढंग की और दूसरे वाक्य में रस उड़ेलकर गाने के ढंग की विशेषता बता रहे हैं। अतः ये दोनों क्रिया विशेषण हैं जो मोटे शब्दों में लिखे हैं, जैसे रुचि से और रस उड़ेलकर।
ये दोनों क्या हैं? क्रिया विशेषण हैं। नीचे दिए गए वाक्यों में कार्य के ढंग या रीति से संबंधित क्रिया विशेषण छांटो। यहाँ पे एक एक वाक्य दिया है, उसमें हमें क्या करना है? ऐसे ही क्रिया विशेषण उसमें छांटना है। तो हम इसको आपको कराएंगे। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में दिए गए वाक्यों में कार्य विशेषण क्रिया विशेषण छांटिए। अब हम आपको यहाँ उत्तर भी लिखा देते हैं साथ साथ। जैसे पहला है, सोनाली जल्दी 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 मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। तो नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया विशेषण छांटिए। सोनाली जल्दी जल्दी मुंह में लड्डू ठूंसने लगी। तो यहाँ पे जो क्रिया विशेषण है वो क्या है? जल्दी जल्दी। इसके नीचे हम अंडरलाइन कर देंगे या इसको रेखांकित कर देंगे। जल्दी जल्दी, तो यहाँ पे जल्दी जल्दी क्या हो गया? क्रिया विशेषण इसमें। दूसरा है, गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। गेंद लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। तो इसमें जो क्रिया विशेषण है वह क्या है? लुढ़कती हुई। क्योंकि वहाँ पे गेंद की विशेषता क्या है? वह लुढ़कती हुई झाड़ियों में चली गई। उसके बाद अगला है, भूकंप के बाद जनजीवन धीरे
धीरे धीरे सामान्य होने लगा। सामान्य होने लगा। भूकंप के बाद जनजीवन धीरे धीरे सामान्य होने लगा। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण क्या है? धीरे धीरे। धीरे धीरे सामान्य होने लगा। अगला है घ। कोई सफेद सी चीज, कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में, धप से आंगन में गिरी। कोई सफेद सी चीज धप से आंगन में गिरी। तो यहाँ पे क्रिया विशेषण हो जाएगा धप से। अगला है टॉमी फुर्ती से, टॉमी फुर्ती से चोर पर झपटा। चोर पर झपटा। तो फुर्ती से यहाँ पे क्या हो गया? क्रिया विशेषण। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। च। तेजिंदर तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। कोने में बैठ गया। तो यहाँ पे सहम कर जो है क्रिया विशेषण हो गया। तेजिंदर सहम कर कोने में बैठ गया। अगला है आज अचानक। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो यहाँ पे अचानक जो है वह क्रिया विशेषण है। आज अचानक ठंड बढ़ गई है। तो यहाँ पे अचानक क्रिया विशेषण है। तो आप इन सभी प्रश्नों के उत्तर अपनी कॉपी में करेंगे और एक बार फिर से इसको ध्यान से देख लीजिएगा आप।
तो पाठ 1 के प्रश्न उत्तर यहाँ पे समाप्त होते हैं। इसके बाद हम पाठ 2 के प्रश्न उत्तर आपको कराएंगे।